जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि आपका जो साइंस का जो है 5000 वन लाइनर आपको मिलेगा। ठीक है, जिसका ये क्लास नंबर आपका 1 है। इसमें हम सॉरी, इसमें हम टोटल एक से लेके मतलब एक पेज देखेंगे पूरा, 1 पेज। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सूर्य प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है दिखाई देता है। बताइए आकाश कैसा दिखाई देता है। आकाश काला दिखाई देता है। सूर्य प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। समुद्री समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। बताइए। प्रकाश के प्रकिरण के कारण। प्रकाश के प्रकिरण के कारण समुद्र का जो जल है वो आपका सॉरी, नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। वायु का बुलबुला वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। बताइए कैसा करता है। अवतल लेंस की भांति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु का जो बुलबुला होता है जल में कैसे व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि तारों का चमकना। क्या। तारों का चमकना, तारों का टिमटिमाना, ये क्या कारण है। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। हीरा का चमकना। अरे यार। हीरा का चमकना हीरा का चमकना तथा मृग परिचिका बनने का क्या कारण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा का चमकना या मृग परिचिका। हीरा का चमकना या मृग परिचिका मरीचिका का क्या कारण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। भू स्थिर उपग्रह की जो है पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। 36,000 किलोमीटर है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बताइए बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। क्यूरी। रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 11। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की लेंस में जांच में कौन सा लेंस होता है। उत्तल उत्तल लेंस का जो है प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या। यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या। यूरेनियम। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी पर 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है। पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है। पारा है। पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है। बताइए। वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा क्यों है। वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा के मापी जाती है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है। एमीटर से।
विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से, विद्युत धारा जो है एमीटर से मापी जाती है। अदिश राशि क्या है बताइए? अदिश राशि, अदिश राशि जो है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। ताप, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, ताप, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल जो है अदिश राशि है। ठीक है। अब सदिश राशि क्या है? सदिश राशि क्या है? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग जो है आपका सदिश राशि है। सदिश और यदिश आप समझ गए उम्मीद है। सदिश एक खाली और पढ़ देते हैं। सदिश राशि जो होता है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि जो है, सॉरी सॉरी गलती हो गई, अदिश राशि, अदिश राशि जो है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये चार पांच जो जो होता है वो आपका अदिश राशि है। ठीक है। और सदिश राशि जो होता है त्वरण, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग आपका सदिश राशि है। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ऊंट का गर्भवती कितना दिन होता है? गर्भावधि जो है काल कितने दिनों तक होता है ऊंट का? 320 से 350 दिनों तक। गाय भैंस का गर्भवती काल कितना होता है? 280 से लेकर 300 दिनों तक। गाय और भैंस का गर्भवती काल 280 से लेकर 300 दिनों तक होता है। पैतृकर्ता सिद्धांत में, पैतृकर्ता सिद्धांत में सहायक होता है क्या? डीएनए का फिंगरप्रिंट। पैतृकर्ता, पैतृकर्ता के सिद्धांत में सहायक होता है डीएनए के क्या? फिंगरप्रिंट। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? निर्माण होता है ब्रिक में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में होता है। सबसे लंबा कृमि वर्ग कौन सा है? टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि वर्ग कौन सा है? टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मापा जाता है, किसका मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से दूरी को। दूरी को क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। कपड़ा सिलवाने या दूध में मक्खन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करते हैं अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने क्या जो है मशीन कार्य करती है। आश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के। आश्व शक्ति, आश्व शक्ति बराबर होता है 746। आश्व शक्ति जो है किसके बराबर होता है? 746 वाट के। हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस पर होता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जल का घनत्व क्या? जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है वो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क, क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता मापती है क्या? मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा आवाज देखिए। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है दोस्तों? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायरेक्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायरेक्टर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वाड। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वाड। जल का घनत्व तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध वर्षा का जल। आगे आते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है क्या? तरंग दैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है क्या? वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या? छोटा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। रेटिना, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा
तो वो आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और ये वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। इंद्रधनुष बना होता है सूर्य के ठीक विपरीत। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, सॉरी माफी चाहते हैं, थोड़ा खोखी हो गया है। चलिए आइए, रेटिना बना होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बना होता है किसका, सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। और क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत जो फ्यूज होता है, विद्युतीय फ्यूज मिश्रित होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युतीय फ्यूज मिश्रित होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युतीय फ्यूज मिश्रित होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। ठीक है, चलिए एक स्लाइड हम लोग देखें इसमें, अब अगला देखते हैं। देखते हैं, हेलो एडीबीडी क्लियर जा रहा है दोस्तों? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। रॉकेट की गति जो है आधारित होती है। देखिए इसके बाद हम लोग एसएससी 2024 के कंप्लीट साइंस का ई बुक देखने वाले हैं, जिसमें आपको 2024 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारा प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर भी हम लाए हुए हैं, जो गगन सर का पीडीएफ है, रैंकर गुरुकुल से हम निकाले हुए हैं। ठीक है, सारा का सारा देखेंगे और उसमें से क्वेश्चन उम्मीद है मैच करेगा। ठीक है, चलिए आइए। चलिए, रॉकेट की गति आधारित होती है किसका, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति जो है आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग क्या, प्राइमरी कलर कहलाता है। मूल रंग क्या कहलाता है, नीला, काला और हरा। नीला, लाल और हरा जो है मूल रंग है। सस्टेन का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सस्टेन, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 42 इंपोर्टेंट है। सस्टेन का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको याद करिएगा। सस्टेन का प्रयोग जो होता है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 43, निकट दृष्टि दोष दूर करता है। क्या, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। एक बात देखिए, निकट रहेगा तो अवतल, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल। यहाँ पर बात समझिएगा, निकट रहेगा तो बड़ा वाला, मतलब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल में 4 अक्षर और उत्तल में 3 अक्षर। चलिए, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है क्या, नाभिकीय विखंडन का। परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है वो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन का आधारित होता है। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है क्या, अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है कौन सा, अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग हो जाए सर्वाधिक होता है किसमें, ठोस में। ध्वनि की गति होती है हवा में। ध्वनि की गति होती है क्या, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ठीक है, और सबसे ज्यादा ध्वनि की और वेग कहाँ होता है, ठोस में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर के बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। गुर्दा जो कार्य करता है शरीर के बेकार द्रव्य। एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, सॉरी माफी चाहते हैं, थोड़ा खांसी हो गया है। एडीबीडी क्लियर जा रहा है? चलिए आइए, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। राइबोसोम पदार्थ का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पदार्थ का, पादप का, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, ताना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, ताना।
चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है। शरीर में सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। इसका मतलब जान की हड्डी होती है। ठीक है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। खून का लाल रंग होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक क्या होता है? प्रोटीन का होता है। हीमोग्लोबिन जो यौगिक बना होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सॉरी। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिनों का होता है। बताइए, लाल रक्त जो कणिका होती है उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है। कौन करता है? विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है, विटामिन के सहायता करता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता होता है ओ, और सर्वगामी जो होता है वो आपका ए बी। सर्वदाता जो होता है ओ होता है और सर्वगामी जो होता है ए बी होता है। पित्त उत्पन्न होता है क्या? यकृत में। पित्त जो है उत्पन्न होता है कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है क्या? ब्रिक। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है क्या? करता है? ब्रिक करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। हाइपोफोबिया संबंधित है किसके? कुत्ते के काटने से। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक मारिएगा। हाइपोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से। हाइपोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते को काटने से। वायरोलॉजी, बताइए वायरोलॉजी किससे संबंधित? विषाणु के अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु के अध्ययन से। खून का थक्का जो नहीं जमता है तो क्या? हीमोग्लोबिन रोग में। हीमोग्लोबिन के रोग में जो है खून का थक्का आपका नहीं जमता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोज रोग संबंधित है किससे? ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? आंख से संबंधित है। प्लाज्मामोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग में। प्लाज्मामोडियम परजीवी होता है किसमें? मलेरिया रोग में। प्लाज्मामोडियम प्लाज्मामोडियम परजीवी होता है किसमें? मलेरिया रोग में। प्लाज्मामोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग में। प्रोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकरण है? प्रोजिस्ट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है? प्रोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। जोड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? बताइए, जोड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? जोड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद। जोड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तने के रूपांतरण का अध्ययन क्या है? आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। लौह की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? संतुलित होती है प्रकाश के संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है संतुलित होती है प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा। कवक के अध्ययन को क्या क्या माइकोलॉजी कहा जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, मतलब 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, इसका मतलब 23 जोड़ी होती है। ठीक है, अभी तक 82 क्वेश्चन देखे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, आप लोग बता दीजिए एडीबीडी क्लियर जा रहा है कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज़्यादा दिमाग को प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और मन करे तो शेयर करिए, नहीं मन करे मत करिए, मन करे लाइक करिए, नहीं मन करे नहीं करिए। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, बताइए। रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में जो है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। खांसी हो गया है, ठीक है। चलिए आइए। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए टिक मार दिए हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में होता है क्या? अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन 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 शरीर में बनता है क्या? अग्नाशय में द्वारा। इंसुलिन इंसुलिन ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन शरीर में बनती है क्या? अग्नाशय के द्वारा बनती है। पिट्यूरस ग्रंथि पाई जाते हैं क्या? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि पाए जाते हैं क्या? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। पिट्यूटरी जो ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। दो प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। वर्णाधत और हीमोफोबिया। वर्णाधता और हीमोफोबिया, ठीक है। थायरॉक्सिन और ये हार्मोन स्रावित होता है क्या? थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है क्या? थायरॉक्सिन ग्रंथि से होता है। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए आइए दोस्तों। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत क्या है? गाजर। मछलियों सांस लेते हैं गिल्स से। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा आपका ये वाला तो नहीं, इसको नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। थायरॉक्सी हार्मोन जो होता है स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सी हार्मोन जो है स्रावित होता है। थायरॉक्सी हार्मोन जो है स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से होता है, ठीक है। चलिए। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है क्या? जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर परजीवी सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल। लाइकेन पूछेगा, लाइकेन में कौन सा परजीवी मौजूद होता है? कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइनिन टाइलिन। लार में लार लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? बताइए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइनिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइनिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? छोटी आंत। भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था? बताइए। भोपाल गैस कांड जो है 1984 में जो रिसाव हुआ था, किस गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसका कहते हैं? बताइए। काला हीरा या काला शीशा किसको कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? काला हीरा या काला शीशा। काला हीरा या काला शीशा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होता है? एस्टेपिस होती है, मतलब कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? एस्टेपिज होती है। जीवन रक्षण जीवन रक्षक हार्मोन बताइए। एंड्रीनल हार्मोन जो होता है जीवन रक्षक हार्मोन है। एंड्रीनल हार्मोन जो होता है जीवन रक्षक हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है क्या? लाल रक्त के प्रभाव में। चलिए दोस्तों यहीं तक रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। जय हिंद। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं और मिलते हैं फिर कल।